ओम श्री राधे राधे दोस्तों, विष्णु भगवानाय नमः। दोस्तों, होली पर इस बार 30 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिससे इन 4 राशियों की किस्मत खुशियों के रंग से रंग जाएगी। खूब पैसा बरसेगा। आपकी जिंदगी में अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत चल रही है, परिवार में अनबन बनी रहती है, पति पत्नी बाप बेटों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है, रुपये पैसों को लेकर आर्थिक तंगी है, परिवार में घर में आप पर कोई लोन है, कर्ज है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता किसी का, परिवार में सदस्यों का तरक्की रुकी हुई है, पैसा आता है लेकिन खर्च हो जाता है, नौकरी नहीं लग रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी भी तरह की समस्याओं से अगर आप सामना कर रहे हैं तो दोस्तों होली के त्योहार से ही इन 4 राशि वालों की किस्मत पूरी तरह से चमक जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो 4 राशियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि इन राशियों के लिए शनि, सूर्य और बुध ग्रह त्रिग्रही योग बना रहे हैं, क्योंकि इस समय कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध की एक युति बन रही है और 3 ग्रहों की इस युति से बने योग को त्रिग्रही योग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दोस्तों ऐसा संयोग 30 साल बाद बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये दुर्लभ संयोग किन किन राशि वाले जातकों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। मैं आपके नाम के अनुसार 4 राशिफल का राशि बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बात करते दोस्तों होली से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की। इस बार होलिका दहन भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुहूर्त के हिसाब से मनाया जा रहा है। वैसे ज्यादातर जगहों पर 7 मार्च और 8 मार्च के बीच की रात में मनाया जाएगा होलिका दहन, जिसका मुहूर्त रहेगा शाम को 6 बजे 6:30 बजे के बाद 8 बजे तक, है ना। और होलिका दहन की अग्नि से भी आप जली हुई राख में कुछ ऐसी चीज लेकर आए घर पर जिससे आपकी किस्मत में बड़े 4 चांद लगेंगे। होलिका दहन के कुछ टोटके और उपाय मैं आपको बताता हूँ। जब हम होलिका दहन की पूजा करने जाते हैं ना, तो हमें कुछ सामग्री को होली की पूजा करते समय उसी में प्रवाहित कर देना चाहिए, यानी होली में जलने के लिए डाल देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, हमें परेशानियों से भी छुटकारा प्राप्त होता है। यदि आप कारोबार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो होलिका की पूजा करते समय होलिका को हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके व्यापार काम धंधे में तरक्की होगी। अगर आपके स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत है जिंदगी में, तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए होलिका दहन के समय उसमें 1 मुट्ठी काले तिल डाल दें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो होलिका की अग्नि में एक सूखे नारियल में जो चावल और चीनी भर लें। अब इस नारियल को होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। ये बहुत ही अचूक टोटके दोस्तों हमारे पौराणिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बड़े ही कारगर टोटके हैं, इन्हें आप कर सकते हैं। जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए होलिका दहन की अग्नि में गाय के उपले जलाने चाहिए, जो अक्सर आपको पता होगा देखने को मिलते हैं। जहां कहीं भी होलिका जलती है तो गाय के उपले जलाए जाते हैं साथ में। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहते हैं जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो, तो होलिका की अग्नि में हरा छोलियां या धान अर्थात गेहूं को भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। घर में सुख शांति के लिए होलिका दहन की अग्नि में गेहूं के दाने भून करके और एक दीपक भी डाल दें। ये कुछ बातें हैं जिन्हें कर सकते हैं आप होलिका दहन से पहले। और जैसे ही होलिका दहन होता है ना, उसकी राख के भी कुछ खास टोटके मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपकी जिंदगी में रोग दोष नकारात्मकता दूर होगी, धन लाभ होगा। तो धन लाभ के लिए आप ध्यान रखें दोस्तों, होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह के समय बिना कुछ कहे किसी से बात नहीं करनी आपको, और जहाँ होलिका जलाई जाती है वहां जाएं और उसकी राख लेकर आए, पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर में वास्तु दोष भी सही हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई आपका घर का सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है, कोई बीमारी खत्म नहीं हो रही है और दूसरी बीमारी आ जाती है, तो इसके लिए होलिका दहन के समय आप एक पान में 1 बतासा और 2 लौंग होलिका को अर्पित करें। इसके बाद राख ठंडी होने के बाद थोड़ी सी राख ले आए और रोगी के शरीर में लगा दें। अगर ग्रहों के दोष को आप खत्म करना चाहते हैं, राहु केतु दोष के लिए, अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति खराब है, तो होलिका दहन की थोड़ी सी भस्म यानी थोड़ी सी राख जो होती है ना, उसको लेकर एक लोटे में डालें और फिर उस पानी के लोटे से आप अपने नजदीक भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग को अर्पित करें। उस होलिका की राख वाले पानी से शिवलिंग को जल चढ़ाएं। 9 ग्रह के दुष्प्रभाव के लिए, अगर आपकी जिंदगी में शनि की 7.5 है या और किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव है, उनसे निजात पाने के लिए होली की राख को आप नहाने के पानी में थोड़ा सा मिलाकर उससे नहा लें। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संबंधित सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये कुछ होलिका दहन की राख के कुछ उपाय हैं जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर का दरवाजा खटखटाएगी खुद, अगर आप इन उपायों में से किसी भी उपाय को करते हैं तो। चलिए बहरहाल हम बात करते हैं होलिका दहन के बाद किन 4 राशियों की चांदी चांदी होगी, जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि 30 साल बाद होली पर ऐसा अद्भुत संयोग मिल रहा है। उन राशियों में दोस्तों पहले नंबर की राशि आती है वृष राशि। सबसे पहले बात करें वृष राशि में वे नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर बी, वी या यू अंग्रेजी में और हिंदी में ब, व या ऊ से शुरू हो रहा, जैसे बनवारी, वरुण, उमेश, उदयलाल वगैरह वगैरह। तो गणेश जी कहते हैं दोस्तों कि ये जो होलिका संयोग है ना, ये वृष राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। आपको अपनी जिंदगी में करियर में नाम और पैसा दोनों मिलने वाला है। अगर आप कोई नया वाहन खरीदने जा रहे हैं या कोई जमीन जायदाद या जमीन में निवेश भी करने जा रहे हैं, तो ये होली का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा भी अगर आप राजनीतिक या सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो भी ये समय आपके लिए काफी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। कुल मिलाकर के यूं कहें तो वृष राशि वाले जातकों के लिए होली के बाद जिंदगी में कई बड़े चमत्कारिक और अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे।
होंगे। चलिए नंबर 2 पर आती दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि में वे नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर क, छ, ग या क का की से शुरू होता है, जैसे कमलेश, छगन, घनश्याम वगैरह वगैरह। तो मिथुन राशि वाले जातकों के राशि का स्वामी बुध है और बुध और सूर्य मित्र ग्रह हैं, दोनों मतलब एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। इसीलिए अभी जो होली के मौके पर गोचर हो रहा है ना, मिथुन राशि के जातकों को बड़ा ही लाभ देगा। इस गोचर से मिथुन राशि के जातकों की आय में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको नौकरी में भी प्रमोशन मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। और अगर आप किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, कोई काम धंधा बिजनेस करते हैं, तो आपको कोई नई डील मिलने की भी संभावना है। हालांकि भाग्य के मामले में सूर्यदेव ज्यादा कुछ नहीं बदल पाएंगे आपके लिए, लेकिन आपका शरीर पूरा ऊर्जा से भरपूर रहेगा और आप उत्साह से भरे रहेंगे, तो जरूर आप कुछ न कुछ अच्छा कर लेंगे, कुछ न कुछ बड़ा कर लेंगे। इसीलिए इस होली के शुभ मौके को गंवाने ना दें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई नई स्ट्रेटेजी बनाएं। चलिए नंबर 3 पर आती है दोस्तों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में वे नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर न, ना, नी या ये या ई से शुरू होता है, अंग्रेजी में एन या वाई से। उदाहरण के तौर पर समझे दोस्तों तो नीलम, नीरज, नितिन, नरेश और ये या ई पे अपन यशवंत, युजवेंद्र वगैरह वगैरह, है ना। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य और बुध की युति एक साथ बन रही है जो काफी फलदायी साबित होगी। शनि, सूर्य और बुध की युति आपको वाहन और भवन का लाभ देगी। इस दौरान आप कोई नई गाड़ी, नया वाहन खरीद सकते हैं। बिजनेस जो करते हैं ऐसे लोग जो खुद का काम धंधा करते हैं, उन्हें भी बड़ा धन लाभ हो सकता है। आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। अगर रुपये पैसों की कमी है, काफी दिक्कतें चल रही है, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। करियर और कारोबार में आपको भरपूर लाभ होगा, है ना दोस्तों। और चलिए अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर स, सा, सी या घ से शुरू होता है, जैसे गगन, गणेश, श्यामलाल, सुमन वगैरह वगैरह। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य और बुध की युति बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। यह योग आपके आर्थिक मोर्चे पर बहुत फायदेमंद साबित होगा। आपकी आय में, इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर के होली के पास वाली ये समय अवधि आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है। निवेश किसी भी क्षेत्र में करोगे तो आपको बड़ा भरपूर लाभ मिलेगा। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो ऐसे जातकों के लिए भी समय बड़ा शुभ है। इस दौरान कुंभ राशि के जातक जो भी नया काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कहने का मतलब अगर आप काफी लंबे समय से कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो अभी होली के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी लोग भी आपका भरपूर सहयोग करेंगे। व्यापार में आपको अचानक से धन लाभ भी